दी, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। अनिका बोलो ना यार, छोटी बहन पूछ रही है ना। मैं आता हूं ऊपर, एक सेकंड, सॉरी। बताओ मैं क्यों शादी तोड़वाना चाहता, बोलो ना। बताओ हमारे बीच में क्या क्या हुआ, किस हद तक जा चुके हैं हम, कितनी रातें साथ गुजारी हमने। बस कीजिए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलेंगे आप? आप भी जानते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोला अनिका, तुम झूठ बोल रहे हो अनिका। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो यार? अरे प्यार किया तो डरना क्या आप? समझ नहीं आ रहा, क्या तो मैं बेवकूफ हूं यार? तू तो एकदम, अगर कोई लड़की अपने, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या किया था तुम लोगों ने? शगुन। सही बोला एकदम, वेरी नाइस, वेरी गुड। कोई लड़की अपने शगुन के रस्म के दिन अपनी रस्म को छोड़कर किसी और के घर जाती, वही पराए मर्द के घर, सारी रात उसके साथ गुजारती है, क्या मतलब होगा उसका? वैसे तुम्हें तो पता था ना, तुम्हें पता था, तुम आए थे मेरे घर पे। आप ऐसा नहीं करते। बुलाओ उसे, अनिका को बुलाओ, मुझे मिलना है अभी। भूल गए पूछने की अनिका कहाँ है? कहाँ है अनिका? चिल्ला रहे थे हाँ? लेकिन प्लीज मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनके घर जरूर गई थी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं थी। ये पता नहीं क्या बोल रहे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वहां पे मैं क्या करने गई थी। वहां पे पायल और झूठ, क्यों झूठ बोल रहे हो अनिका? हमारे प्यार को झुठलाकर हमारे प्यार को बेइज्जत मत करो। अंकल आंटी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है यार, ये लड़का सच में कुछ समझ नहीं आता इसे, या थोड़ा काम का कच्चा है। तेरी एंगेजमेंट जब हुई थी, राइट, बोल गया तो इसने रिंग किसी और की क्यों पहनी थी? तेरी रिंग गलत हाथ में क्यों पहनी थी? सबसे इंपॉर्टेंट है अनिका को रिंग पहनाना, ना कि कौन से हाथ में। बस कीजिए शिवा, प्लीज बस कीजिए, चुप हो जाइए। देखिए शिवा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात झूठ, मैं झूठा, लेकिन जो हमारे पीछे है क्या वो भी झूठा है? झूठ, कोई नहीं, पकड़िए इसे, मैं अभी दिखाता हूं। देखिए वहां, हमारे बीच हुआ, जो हम दोनों ने महसूस किया, क्या वो सब झुठला सकती? हमारे प्यार को तो दिख रहा है वहां, उसे नहीं झुठला सकती। लेकिन कैसा जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। प्लीज ये सब बस कर तू। झूठ बोलकर सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। तेरा सच, तेरी असलियत अब सबके सामने आ चुकी। अरे गलती मेरी थी जो तेरे हर झूठ को सच मानता रहा। इतना भी नहीं समझ पाया कि तू एक घटिया, गिरी हुई और एक कैरेक्टरलेस लड़की।
नहीं नहीं प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात चल माँ, नहीं अब ये शादी नहीं होगी। तो मेरी मत जाइए, ऐसे मत जाइए। एक बार दी की बात तो सुन लीजिए, वो कभी कुछ गलत नहीं करती। जब सब कुछ देख ही लिया है तो अब सुनने सुनाने की जरूरत ही क्या है? नहीं आंटी, आंटी चलिए आप। अब चलिए। आंटी एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, रुक जाओ, मुझे एक मौका दे दो। ये झूठ बोल रहे। मौका दिया था तुझे और उसी का नतीजा है कि आज तूने पूरी बिरादरी के सामने हमारी नाक कटा दी। नहीं, एक बार मेरी बात सुनो। जीजू जाइए, रुक जाइए। देखिए देखिए प्लीज। अच्छा हुआ जो इसकी असलियत शादी से पहले सामने आ गई। ऐसी बच्चलन बहू लाने से अच्छा है कि लड़का पहले कुंवारा बैठा रहे। अरे इसकी जगह कोई और होती तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाती। अरे ये ठहरी बेशरम अब किसी और को फंसा लेगी। लो बताओ, हम इसके शगुन पर, इसके घर पर इसकी राह देख रहे थे और ये अपना शगुन छोड़कर मिस्टर ओबरॉय के साथ अय्याशियां कर रही थी। मैं तो सोचती थी कितनी अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है, अकेले अपने घर परिवार का खर्चा उठा रही है, पर अब पता चला कि पैसे कहाँ से आ रहे थे। अब तो मैं भी अपनी बेटी से कहूंगी कि इससे दूर रहे। मैं तो कहती हूँ ऐसी आवारा लड़की को बस्ती से ही निकाल देना चाहिए, वरना इसको देख देख के हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएं। निकाल देना चाहिए इसे, निकाल देना चाहिए। सत्यानाश हो तेरा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे कल वही पैदा होते ही तू मर क्यों ना गई? बस कीजिए चाची, आपका दिमाग खराब हो गया है। देख नहीं रही आप ऑलरेडी कितनी परेशान है। अरे परेशान अपनी करतूतों की वजह से है। जो बोया है वही तो काटेगी। खुद तो डूबी, हमें भी ले डूबी। अब ऐसी बच्चलन आवारा लड़की से शादी कौन करेगा? रोके! क्या मिला आपको ये सब करके, मुझे बदनाम करके, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के? ऐसा मैंने क्या कर दिया? सच में नहीं पता तुमने क्या किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो तुमने किया है ना, उसके लिए गलत शब्द भी बहुत छोटा होता है। मुझे बताइए मैंने किया क्या है? मैं खुद ही दिखा देता हूँ तुमने किया क्या है। चलो। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शिवाय सिंह ओबरॉय को ना सुनने की आदत नहीं है। शिवाय, शिवाय, कहाँ गया है? ये फोन भी नहीं उठा रहा। खन्ना, खन्ना। यस सर। शिवाय कहाँ है? पता नहीं सर। पता करो, हॉस्पिटल से बहुत गुस्से में निकला है, कुछ गलत ना कर बैठे। यस सर। पिकअप। प्रियंका, प्रियंका को क्या हो गया? ये तुम पूछ रही हो? प्रियंका की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। प्रियंका, प्रियंका, प्लीज प्लीज उठाओ। प्रियंका, प्रियंका क्या हो गया? प्रियंका तुम्हें नहीं सुन सकती है। प्रियंका कोमा में है, जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई है। किसकी वजह से? तुम्हारे। देख लो, अच्छे से देख लो। ये प्रियंका, जिसका हंसता खिलता चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, उसे इतनी सी भी खरोच पड़ती थी ना तो मुझे जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वही प्रियंका जिसने तुम्हें दोस्त समझा, नौकरी दी, सहारा दिया, घर दिया, और तुमने क्या किया? सब कुछ छीन लिया उसका। बड़ी जिद थी ना तुम्हें, हा? तुम्हारी जिद की वजह से उसका घर बसने से पहले उजड़ गया। कहती थी मैंने कहा इसकी शादी नहीं होने दूंगी, शादी तोड़वा कर रहूंगी। कर दिया तुमने, मेडल मिलना चाहिए तुम्हें। शिवाय सिंह ओबेरॉय को हरा दिया तुमने। नाइस। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा।
मैं बस प्रियंका को दक्ष से बचाना चाहती थी ताकि प्रियंका एक घटिया इंसान से शादी ना करे, एक गलत इंसान से शादी ना करे। आपको पता नहीं है दक्ष इतना गिरा हुआ और घटिया इंसान है। आपको पता है पायल उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जब मैं और पायल कौन? पायल उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इससे मैं भेस बदल के आपके घर पे आई थी ताकि मैं आपको किसी से पहले फैसला कर लेते हैं कि तुम जो बोल रही हो उसमें कितनी सच्चाई है। पायल, पायल तुम ठीक हो? और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? वैसे अच्छा तुम आ गए। अब शिवाय को बताओ कि दक्ष ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन है? और अनिका क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे होने वाले बच्चे का बाप? You mean मैं प्रेग्नेंट हूँ? Are you trying to say कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ अनिका? भाई तुम क्या बोल रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो? तुम ही ने तो मुझे बताया था कि दक्ष तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है और अब तुम उसकी तरफ से बोल रही हो। तुम भूल गई इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? पहले तुम्हें किडनैप कराया, फिर बेसमेंट में बंद करके रखा। तुम भूल गई ये सब? तुम जो Are you mad अनिका? कुछ भी बोले जा रही हो, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम सुन भी रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? शिवाय, मुझे लगता है इस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है। कुछ भी बोले जा रही है। ये सब बकवास कर रही है। मेरी और इसकी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। पता नहीं क्यों ये हम दोनों की दोस्ती को तोड़वाने पे तुली हुई है। बस छुपा है। मैं इस लड़की की चालाकियों से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। ये भी उसका कोई नया पैतरा ही होगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें चीट करूंगा? पागल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। प्रियंका अब कोमा से बाहर नहीं आएगी, लेकिन शिवाय सिंह ओबरॉय का पैसा हमें जरूर चाहिए हमारे बेबी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उसके पहले टिया, दी और शिवाय का शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पॉसिबल तभी है जब तुम मेरी मदद करोगी। शिवाय, ये दोनों मिल गए। मुझे नहीं पता पायल झूठ क्यों बोल रही है। जरूर इसने उसे डराया धमकाया होगा। मेरा यकीन कीजिए, पक्का दक्ष और पायल के बीच में प्लीज मेरा। और कुछ बोलना तुम्हें? सारी दुनिया झूठी है सिवाय तुम्हारे। दक्ष, पायल, मैं सब झूठे और तुम ही सच्चाई की मूरत। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारा यकीन करूं? तुम्हारा? दक्ष नहीं मिला तो मुझ पे ट्राई किया। क्या? मेरे सामने दाल नहीं गली तो जो सामने आया उसके साथ शादी करने बैठ गए। दक्ष से बदला लेने के लिए उस पे इल्जाम लगा रही है। प्रियंका, उसकी शादी तोड़वाने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने और अब भी बाज नहीं आई हो तुम। दक्ष पे इल्जाम लगा रही हो और खुद को सती सावित्री प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। आप समझ नहीं रहे हैं शिवाय, ये इसकी चाल है। ये आपके साथ गेम खेल रहा है, आप नहीं समझ रहे। गेम? किसी ने मेरे साथ गेम खेला है ना तो वो सिर्फ तुमने। शिवाय, मैं आपके साथ कोई गेम। अनिका प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। अरे बख्श तो हमें। हमारी खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो तुम और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रियंका से प्यार करता हूं। और इसकी जो हालत हुई है ना प्रियंका की, वो तुम्हारी वजह से हुई है। कर रहे हो? डॉक्टर रिपोर्ट क्या है? सॉरी मिस्टर ओबरॉय, स्कैन रिजल्ट को देखकर मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन रिवाइव कर सकती। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बेटर होगा कि आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। प्रियंका उठो, मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना? मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो प्रियंका। प्रियंका उठो ना प्लीज। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती प्रियंका, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें ठीक होना ही होगा प्रियंका, प्लीज। कहाँ हैं आप ठीक तो है ना? और मिस्टर ओबरॉय आपको कहाँ लेकर गए? गौरी, मैं हॉस्पिटल में हूँ। प्रियंका हॉस्पिटल में। गौरी,
मैं बस थोड़ी देर में इधर आ जाऊंगी। हाँ मैं घर आ जाऊंगी, तू टेंशन मत ले, मैं निखिल से बात कर लूंगी। हाँ हेलो मुझे यहाँ क्यों लेके आए? शादी करने के लिए। क्या? से शादी करोगे पंडित जी? आप क्या बोल रहे हैं? शादी करनी है हमें। इसी वक्त तैयारी शुरू कीजिए। मैंने कहा तैयारी शुरू कीजिए। चलो। आप पागल हो गए हैं क्या? आप होश में क्या बोल रहे हैं? छोड़िए मुझे। मैंने कहा चोरी का जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है। शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। मर्जी से, मजबूरी से। हाथ छोड़िए मेरा। आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। आइडिया भी नहीं है। मानती हूँ कि प्रियंका के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ और उस बात का बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती करेंगे। आपने मेरी शादी तोड़ी क्योंकि आपको गुस्सा आया। मुझे समझ में आता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो गलत है। छोड़िए मुझे। वसुंधरा त्रिवेदी। क्या कहा आपने? वसुंधरा त्रिवेदी, यही नाम है तुम्हारी माँ का, हर्षवर्धन त्रिवेदी। उसकी बीवी या कमलेश मल्होत्रा, उसकी रखेल। बेचारी गौरी, उसे तो पता ही नहीं है कि उसकी माँ जिंदा है। कितना बड़ा झटका लगेगा जब मैं उसे बताऊंगा कि उसकी माँ मरी नहीं है, किसी अमीर आदमी की रखेल है। और उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगेगा जब उसे पता लगेगा कि वो उसकी दीदी ये सच्चाई की मूर्त उससे ये सच छुपाती आई है, अपनी ही माँ का श्राद्ध करते आई है। नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी शादी तोड़ के आपको मन नहीं प्लीज। ये मेरी बहन की शादी तोड़ी, मैंने तुम्हारी शादी तोड़ी, लेकिन हिसाब बराबर नहीं हुआ है। मेरी बहन के साथ जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपकी दुश्मनी मुझसे है। मेरी बहन ने आपको क्या बिगाड़ा? और मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि उससे मौत की दहलीज तक छोड़ा है? शादी करो वरना गौरी को सब बता दूंगा मैं। प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। शादी कोई मजाक नहीं है। 7 जन्मों का बंधन। प्लीज शिवाय प्लीज। मेरी बहन की शादी हो रही थी तब भी शादी कोई मजाक नहीं था। मजाक नहीं था। 7 जन्मों का बंधन ही था जो बंधन बनने से पहले ही तुमने तोड़ दिया। तब तुम्हें शादी मजाक नहीं थी। शादी का मतलब पता नहीं था तुम्हें। ऐसा मत। पंडित जी जल्दी आइए। अब शादी आप होगी। गलत कर रहे हैं। प्लीज आप गलत। शिवाय आप गलत। प्लीज पंडित जी आप गलत। शादी शुरू करवाइए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।